एक छोटा सा लाचार बच्चा जो कि एक छोटा सा गांव में पैदा होता है। सबको लगता है कि इसके पास ना तो कोई पावर है ना ही कोई मैजिक का ताकत, तो ये बच्चा आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएगा एंड ये बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन क्या पता आगे चल करके यही बच्चा इस समाज के ऊपर यानी कि इस शहर के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर रूलर किंग बन जाएगा। यानी कि इससे सारे के सारे लोग डरने लगते हैं। इसके सामने जो भी आता है वो उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार देता है एंड जमीन के नीचे गाड़ देता है। इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। ये बहुत ही बढ़िया एक खतरनाक रूलर किंग बन जाता है जिससे सारे के सारे लोग डरने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी है हमारे किंग ग्रे के बारे में, जो कि बहुत साल पहले एक बैटलफील्ड के ऊपर सारे के सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने के बाद अपने मैंशन के ऊपर लौटता है। लौटने के बाद इस राजा को एक अजीब सा फीलिंग महसूस होने लगते, लेकिन अचानक से ये राजा अपने आप को समंदर की गहराई पे पाता है। यानी कि वो समंदर के नीचे ऐसे ही डूबते हुए जा रहा होता है। तभी राजा समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो चुका है। तभी एक लाइट की रोशनी उसके बॉडी के ऊपर टच करते हैं एंड उससे कहने लगते कि अगले जिंदगी के ऊपर रोशनी की तलाश करना। तभी राजा समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो चुका है एंड वो अपने आँख को बंद कर लेता है। लेकिन दूसरे साइड उसकी आँख खुलता है तो एक विलेज के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बन के वो देखता है कि उसके ऊपर दो ऐसे लोग उसके सिर के नीचे झुके हुए हैं एंड तभी वो देखता है कि एक बंदा उनसे कहने लगते, अरे मेरा बेटा अर्थर। एक्चुअली ये उसकी मम्मी थी जिसका नाम था एलिस एंड उसका पिता जिसका नाम था रेनॉल्ड्स। ये दोनों लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से आर्थर कह के पुकारने वाला होता है। तभी आर्थर को लगने लगते कि आखिरकार मेरे साथ ये चल कह रहा है। असल में ये जो किंग ग्रे जो कि मरने के बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है इस छोटी सी विलेज के ऊपर, इसके पास पिछले जन्म की सारे के सारे यादें सब कुछ इसके पास मौजूद है। इसे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे अपने बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी यहाँ पे क्या करते, उसके डायपर बदल देता है। तभी उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आती है। दूसरी सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पापा रेनॉल्ड्स अपने ही मैजिक के पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद आर्थर को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है। वो सोचने लगते हैं कि इस दुनिया के ऊपर शायद से सारे के सारे लोगों के पास मैजिक होना आवश्यक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। यानी कि यही वो सबसे पहली चीज थी जो कि आर्थर को इस दुनिया के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि इस दुनिया के ऊपर मैजिक है। तभी वो देखता है कि उसके पापा यहाँ पे इंजरी हो जाते हैं। तभी उसकी मम्मी जो है उसके पापा को अपने ही पावर से यानी कि मैजिक के पावर से हील कर देता है, जिसे देखने के बाद आर्थर मन ही मन में सोचने लगते हैं इसके पास भी पावर है। यानी कि इस दुनिया के ऊपर शायद से सारे के सारे लोगों के पास पावर होंगे, यानी कि मैजिक का पावर। तो जब भी मैं बड़ा होऊंगा क्या मेरे पास भी पावर आएगा? ये सारे के सारे चीज़ वो आप सोचने लगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद आर्थर यहाँ पे रियलाइज करता है कि उसके जो पिता है वो यहाँ पे एक एडवेंचरस है, यानी कि उसके पिता सारे के सारे दोस्त लोगों के साथ यहाँ पे जंगल के अंदर जाते हैं एंड मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उससे यहाँ पे एडवेंचर वगैरह करते हैं। तो इसलिए ये आर्थर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद से इस दुनिया के ऊपर सबके पास एक यहाँ पे हथियार रखना आवश्यक होता है, तो मैं भी अपने पास एक हथियार रखने वाला हूँ एंड मैं भी मैजिक की दुनिया में एंटर करने वाला हूँ एंड मैं इस दुनिया के ऊपर राज करूँगा। यानी कि आर्थर के मन में अब तो यही चल रहा होता है, यानी कि वो सोचने लगते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी ताकतवर बन जाऊँगा। ये सारे के सारे चीज़ सोचने के बाद आर्थर यहाँ पे सो जाते हैं क्योंकि वो तो अभी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। जैसे उसकी मम्मी जो है यहाँ पे लोरी गा के सुनाते हैं उसे, आर्थर यहाँ पे सोने लगते हैं। तभी आर्थर को यहाँ पे सुलाने के लिए वो यहाँ पे जाने लगते हैं एंड उसको सुलाने के बाद उसकी मम्मी यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर यहाँ पे एक्चुअली नाटक कर रहा होता है, यानी कि वो यहाँ पे अकेला थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का टाइम उसे चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पे सोने का नाटक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी वहाँ से जैसे ही जाने लगती है आर्थर सोचने लगते हैं कि ये जिंदगी कितना बेकार है। ये जिंदगी के ऊपर ना तो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि पिछले जिंदगी के ऊपर वो यहाँ पे अपने राजा का मालिक था, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब उसे अच्छी भी लगने लगती है कि ये ज़िंदगी, क्योंकि वो अब चैन की नींद ले पा रहा है। क्योंकि पिछले ज़िंदगी के ऊपर यानी कि किंग ग्रे जब था वो तब तो यहाँ पे चैन की नींद नहीं ले पाता है क्योंकि वो उसका सारे के सारे जो दुश्मन होता है सभी जो है उसके जीना हराम करके रखा हुआ था, इसलिए उसे ये ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है क्योंकि नहीं उसके पास दो ऐसे लोग हैं जो कि उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये छोटा सा अर्थर छुपके से यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर चले जाते हैं। लाइब्रेरी के ऊपर जाने के बाद वो यहाँ पे
पे एक बुक को देखता है एंड इसके बारे में जानने लगते हैं। पहला जो यहाँ पे वो बुक पढ़ता है, उस बुक के ऊपर वो यहाँ पे अपने ही मतलब कंट्री के बारे में जानने लगते हैं, यानी कि वो कहाँ रहता है। इस दुनिया के ऊपर 3 आइलैंड है, ऐसा यहाँ पे इस बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, जहाँ पे एक आइलैंड के ऊपर डॉब्स का राज है, एक आइलैंड के ऊपर एल्प्स का राज है एंड ये एक आइलैंड जहाँ पे ये लोग रह रहा है। एंड वो ये भी सोचने लगते हैं कि पिछली जिंदगी के ऊपर राजा बनने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुश्मन, बहुत ही लोगों को ख़त्म करने के बाद राजा बनाया जाता है। एंड यहाँ पे पिछले ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब मारपीट होता है, लेकिन ये ज़िंदगी के ऊपर ऐसा नहीं है। यहाँ पे राजा की बेटा या फिर राजा की जो भी है वो भी जो है मतलब यहाँ पे एक एक करके फैमिली जैसा ही मतलब यहाँ पे राजा बनता है। तो वो जो है यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में सीखने लगते हैं। तभी वो यहाँ पे एक और बुक को पढ़ता है जिसके ऊपर एक्चुअली मैजिक के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी आर्थर, यानी कि आर्थर मन ही मन में मैजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था कि आखिरकार क्या उसके पास मैजिक है या फिर नहीं। तभी वो यहाँ पे देखता है कि इस बुक के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इस दुनिया के ऊपर केवल 1% लोगों के पास ही मैजिक होता है। जो देखने के बाद आर्थर शॉक हो जाते हैं। आर्थर को लगने लगता है कि इस दुनिया के ऊपर शायद से सभी लोगों के पास मैजिक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अपने फादर एंड अपने मदर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा मैजिक के ऊपर, उसी का ही बेटा उतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा। एंड यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि मैजिक 2 तरह के होते हैं, जो कि एक माना को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर सर्कुलेट करना पड़ता है, यानी कि आप अपने माना को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जैसे ही सर्कुलेट कर पाओगे या फिर कॉन्सेंट्रेट करके एक मैजिक कोड बनाया जाता है, जिससे आप यहाँ पे अपने शरीर से मैजिक को निकाल सकते हैं। इसके लिए 1 साल भी लगता है एंड की कोड बनाना जैसा ही है। तो यहाँ पे आर्थर को ये सारी चीज़ पहले पता होता है, क्योंकि उसे तो यहाँ पे जब वो किंग गिरे था तब वो यहाँ पे की कोड वगैरह करता था, तो की कोड एंड मैजिक कोड बिल्कुल ही सेम है। तभी वो देखता है कि मैजिक यहाँ पे दोनों तरह के होते हैं, जो कि एक वॉरियर होते हैं, यानी कि जो कि बॉडी कल्टिवेटर या फिर फाइटर, एंड एक होता है मेज जो कि एक्चुअली जादूगर, जो कि स्पेल्स को लेकर के अपने मैजिक को यूज़ करते हैं। लेकिन आर्थर के पास दोनों ही चीज़ भर भर के है, लेकिन उसे अभी फिलहाल के लिए कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब आर्थर यहाँ पे अपने शरीर के अंदर माना को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो इतनी छोटी उम्र में मैजिक को कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मम्मी पीछे से आ जाते हैं एंड उसे पकड़ लेता है एंड उसे फिर से सुला देता है, यानी कि वो पहले ही ट्राई करने जा रहा था कि क्या उसके पास मैजिक होगा या फिर नहीं। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाता है एंड आर्थर अभी थोड़ा सा ही यहाँ पे मतलब बड़ा हो चुका है एंड उसके बारे में उसकी मम्मी जो है यहाँ पे डायरी के ऊपर कुछ लिख रहा होता है। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि आर्थर अपने पापा के साथ छोटा सा एक तलवार को चलाना सीख रहा होता है, यानी कि आर्थर अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है कि उस दुनिया के ऊपर राज करेगा। लेकिन तभी उसकी मम्मी जो है बाहर आते एंड उसके पापा को डांटने लगते कि तुमने यहाँ पे मेरे बच्चे को अभी से ही तलवार चलाना क्यों सिखा रहे हो, ये तो अभी चलना भी नहीं सीखा है अच्छे से, अभी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे उसकी मम्मी जो है उसके पापा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे आर्थर को लगने लगते हैं कि इस घर की असली बॉस कौन है, यानी कि उसकी मम्मी। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी आर्थर को लेकर के ऐसे ही शहर के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर लेके जाता था। आर्थर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ऐसे ही घूमना, क्योंकि आर्थर को इस शहर के बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ उसे समझ में आने लगती है। आर्थर यहाँ पे सामने से मैजिक को भी देखने लगते हैं, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे करते करते आर्थर इस दुनिया के ऊपर इस फैमिली के साथ एक अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा होता है, क्योंकि उसे ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुख भरी लगने लगती है। हालांकि उसकी बॉडी अभी फ़िलहाल के लिए छोटी है एंड उसके बॉडी के ऊपर फ़िलहाल के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद उसे अपनी बचपन की याद आ जाते हैं, जहाँ पर वो किंग ग्रेथन पिछले जन्म के ऊपर जब वो एक ऑर्फन बच्चा था जो कि एक फैमिली की तमन्ना की थी, लेकिन उसके ये जो विश था वो कभी भी पूरा नहीं होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसके जो विश है वो पूरा हो चुका है, यानी कि उसके पास अपने ही फैमिली है, अपने फैमिली का जो मेंबर है यानी कि उसके पिता एंड उसके माता उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन यहाँ पे आर्थर अपने ही घर के खिड़की से अपने ही पापा को यहाँ पे मैजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो सारे के सारे चीज़ देख रहा होता है एंड उसके पापा एक मैजिक के मदद से यहाँ पे सारे के सारे पत्थर को एक साथ मतलब उठाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते ये सब बेकार ट्रिक करने से हाथ से ही उठा लेते तो ही बढ़िया रहता। लेकिन तभी उसके मम्मी पीछे आ जाते, आने के बाद कहने लगते कि तुम्हारे पापा अभी फिलहाल के लिए अपना फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब वो करेगा तब तुम हैरान हो जाओगे। तभी यहाँ पे उसके पापा अपने ही वाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते एंड
जिसे देखने के बाद आर्थर यहाँ पे खुश हो जाते एंड वो सोचने लगते कि उसके पापा कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सारी चीज देखने के बाद आर्थर भी ये सारी चीज ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे यहाँ से ले जाने के बाद सुलाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी आर्थर जैसे ही लाइब्रेरी से गुजर रहा होता है तभी आर्थर अपने मम्मी से बोलता है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे बुक पढ़नी है। लेकिन उसकी मम्मी पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन फिर आर्थर उसकी मम्मी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है, जिसके बाद उसकी मम्मी यहाँ पे आर्थर को लाइब्रेरी के ऊपर छोड़ के चले जाते अपने ही हस्बैंड के पास। तभी यहाँ पे क्या करते आर्थर अपने ही उस मैजिक का जो बुक था वो यहाँ पे निकालते एंड निकालने के बाद वो अपने मैजिक कोर को बनाने की कोशिश करता है। यानी कि वो इतनी छोटी उम्र में अपने ही शरीर के अंदर मैजिक को लेके आना चाहता है, क्योंकि वो भी इस दुनिया के ऊपर कुछ एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है उसके ही पापा की तरह। तभी वो यहाँ पे अपने ही मतलब पूरे सर्कस जो माना होता है वो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत ही हैरान भरी चीज़ होता है, यानी कि आर्थर का जो अपने मैजिक कोर है वो यहाँ पे वो कर देता है इतनी छोटी उम्र में। भाई बहुत सारे लोगों को ये चीज़ करने में 1 साल लग जाता है, लेकिन आर्थर ये चीज़ कर लेता है। अब आर्थर जैसे ही यहाँ पे मैजिक कोर को तैयार कर लेता है तभी एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है एंड जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट आउट होता है ये घर टूट जाते हैं, जिसे देखने के बाद रेनॉल्ड्स एंड एलिस बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि घर टूटने के कारण यहाँ पे रेनॉल्ड्स को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है एंड वो अपने पावर की मदद से एलिस को यहाँ पे बचा लिया है। लेकिन तभी ये लोग भागते भागते आर्थर की तरफ आते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यानी कि आर्थर आसमान के ऊपर ऐसे ही मतलब बैठे हुए एंड वो यहाँ पे अपने मम्मी पापा से कहने लगते हैं कि मैं फाइनली मैजिक कोर बना लिया हूँ एंड मैं अब इस दुनिया के ऊपर मैजिक कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज होने के बाद यहाँ पे जैसे ही घर ब्लास्ट आउट हुआ था तो इसीलिए कुछ लकड़ियाँ ऊपर से गिरने लगते हैं। तभी आर्थर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद से अब मैं मरने वाला हूँ एंड वो यहाँ पे थोड़ा सा डरने भी लगता है, क्योंकि वो तो अभी इस दुनिया के ऊपर आया ही है एंड वो तो अभी अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया भी नहीं है। तो आर्थर सोचने लगते हैं कि शायद से मेरा सफर यही तक था। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेनॉल्ड्स अपने पावर की मदद से यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से अपने बेटे को बचा लेता है। तभी यहाँ पे एलिस आर्थर को अपने मतलब बगल में ले लेता है। तभी यहाँ पे एलिस बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं एंड आर्थर भी कहने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पे आर्थर यहाँ पे थोड़ा सा रोने लगते हैं इन लोगों को देखने के बाद, क्योंकि वो यहाँ पे इमोशंस को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि पिछले जिंदगी के ऊपर वो तो अकेला था एंड उसके पास ना ही कोई इमोशन था, इसीलिए आर्थर भी रोने लगती है। रेनॉल्ड कहने लगते हैं कि आर्थर सही है। तभी एलिस भी कहने लगते हैं कि हाँ हमारा बेटा आर्थर सही है। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक दिन यहाँ पे अपने पापा के साथ आर्थर यहाँ पे कुछ मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे क्या करते हैं रेनॉल्ड अपने ही बेटे आर्थर को अपने ग्रिप्स को यहाँ पे देने की बात करते हैं, यानी कि अपने ग्रिप को आर्थर को दे रहा होता है। लेकिन आर्थर कहने लगते हैं कि मैं ये ग्रिप संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा तलवार ले रहा हूँ। तभी यहाँ पे आर्थर एक छोटा सा यहाँ पे मतलब स्वॉर्ड लेता है जो कि लकड़ियों से बना हुआ होता है। तभी यहाँ पे आर्थर अपने पावर की मदद से रेनॉल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे आर्थर इतना ज़्यादा स्पीड था एंड आर्थर का जो पावर का जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। पहले तो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन दूसरी बार जब वो हमला करता है तभी यहाँ पे रेनॉल्ड की जो मतलब शॉट थी वो यहाँ पे टूट जाते। तभी यहाँ पे रेनॉल्ड कहने लगते कि कोई बात नहीं, ये तो पावर तो सबके पास होता है कमज़ोर, लेकिन असली बात तो स्टेमिना का है। तभी यहाँ पे ऐसे ही मतलब वो अपने बेटे से बोल देता है, लेकिन वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि उसका बेटा कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे वो क्या करते हैं आर्थर के मम्मी के पास जाता है रेनॉल्ड। जाने के बाद कहने लगते हैं कि आर्थर बहुत ही ताकतवर एक वॉरियर बन सकता है, तो हमें उसे शायद से एक अच्छे मास्टर के पास भेजना चाहिए। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं रेनॉल्ड के ऊपर, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है, यानी कि 4 साल का बच्चा है, अभी वो कैसे यहाँ पे मतलब सारी चीज़ संभाल लेगा। तो इसीलिए उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन रेनॉल्ड कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमारा जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है एंड अगर वो यहाँ पे इतनी ही उम्र से प्रैक्टिस करेगा तो एक अच्छा वॉरियर बन जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे इन लोगों को झगड़ते हुए देखने के बाद आर्थर कहने लगते एक काम करते मेरे साथ आप लोग भी चलिए, हम लोग एक साथ जाते ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और मेरा ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। ये चीज़ सोचने के बाद यहाँ पे उसकी मम्मी कहने लगते चलो ये तो बढ़िया है, वैसे भी यार ये लोग भी मतलब यहाँ रह के बोरिंग हो चुका था, इसलिए ये लोग फाइनली यहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है रेनॉल्ड का कुछ दोस्त, यानी कि जिसके साथ रेनॉल्ड यहाँ पे एडवेंचर करता है, वो लोग
यहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही आते आर्थर से मिलता है, आर्थर भी इनसे मिलता है। यहाँ पे इनमें से एक लड़का था जिसका नाम था एडम, जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फाइटर है। यहाँ पे एक और बंदा था, यानी कि एक और लड़की थी जिसका नाम था एंजेला, जो कि यहाँ पे मैजिक में एक बहुत ताकतवर इंसान है। एक का नाम था दारदान, जो कि भी यहाँ पे मैजिक करता है। एक का नाम था हेलेन, जो कि एक आर्चर है, यानी कि ये तीर मारता है। एंड एक लड़की का नाम था जैस्मिन, जिसको यहाँ पे आर्थर के ऊपर थोड़ी सी शक होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये जैस्मिन करके जो लड़की थी, ये भी यहाँ पे डैगर चलाती है। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते के ऊपर ये लोग जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये लोग एक ऐसी जगह के ऊपर आता है जहाँ पर ये लोग कुछ अपना काम कर रहा होता है, खाना वगैरह खा रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन खाने की यहाँ पे मतलब स्मेल सूखने के बाद कुछ भेड़िया यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि ऊंट मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी यहाँ पे जैस्मिन अपने डैगर की मदद से सारे के सारे ऊंट मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं एंजेला, दारदान एंड हेलेन ये लोग भी मदद कर रहा होता है। एंड रेनॉल्ड, एडम एंड हेलेन भी अपने ही पावर की मदद से सारे के सारे ऊंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सारी चीज़ देखने के बाद आर्थर सोचने लगते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी जब बड़ा होऊंगा मैं भी इन लोगों की तरह यहाँ पे मतलब पावरफुल बन जाऊंगा। उस रात सारे के सारे लोग मॉन्स्टर से लड़ने के कारण रेनॉल्ड को यहाँ पे थोड़ी सी चोट आती है। उसके बाद एलिस उसे ठीक करने के लिए आता है। तभी हम लोग देखते हैं सारे के सारे जो लोग हैं उन लोगों को घिर के मतलब खड़े हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे आर्थर को समझ में आता है कि शायद से एलिस का जो मैजिक है वो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है एंड शायद से ये बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए शायद से ये लोग यहाँ पर मतलब इसको मतलब गार्ड कर रहा होता है। असल में यहाँ पे एलिस का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है एंड थोड़ा सा मतलब कीमती है, इसीलिए ये लोग इससे बचने के लिए विलेज में आके रहता है, क्योंकि शहर के ऊपर इनको को मतलब मारने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते थे एंड इसके मैजिक चुराने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, इनको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए ये वहाँ से भागने के बाद इस विलेज के ऊपर रहता है एंड ये मैजिक मतलब जैसे यहाँ पे यूज़ करता है उसके बाद रेनॉल्ड तो यहाँ पे सही हो जाते हैं। लेकिन एलिस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद आर्थर एलिस से कहने लगते हैं क्या तुम एक ठीक हो, लेकिन एलिस कहने लगते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात जैसे ही होता है तभी यहाँ पे एडम खाना खाने के बाद कहने लगते हैं कि मैं जो कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तभी वो यहाँ पे आर्थर को अपने साथ लेके जाते हैं एंड आर्थर के साथ लड़ाई करने के लिए बोलता है, यानी कि आर्थर वर्सेस एडम अब फिलहाल के लिए आप लोग देखने वाले। यानी कि यहाँ पे फाइनली आर्थर एक छोटा सा बच्चा है एंड एडम इस ग्रुप का लीडर है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि अपने शस्त्रों के ऊपर कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ें लगा लेता है ताकि उससे चोट ना लगे आर्थर को, क्योंकि आर्थर फिलहाल के लिए तो छोटा है। लेकिन आर्थर भी अपने ही उस छोटा सा लकड़ियों का जो मतलब शॉट था उसको लेते हैं एंड वो यहाँ पे अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने सारे के सारे माना को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसके गाँव से यहाँ पे एक अलग तरह की ऑरा आ रहा था, जिसे देखने के बाद एडम सोचने लगते हैं कि ये तो अभी एक छोटा सा बच्चा है, इसके पास अभी इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही इतना तेजी से अटैक कर रहा होता है एडम के ऊपर आर्थर, जिसे देखने के बाद एडम सोचने लगते हैं ये ऐसा आखिरकार कैसे कर पा रहा है। लेकिन आर्थर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है आर्थर गायब हो जाते हैं एंड पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है। लेकिन आर्थर फिलहाल के लिए तो छोटा है, इसलिए उसकी पैर थोड़ी सी यहाँ पे फिसल जाता है, जिसलिए आर्थर गिर जाते। लेकिन तभी यहाँ पे एंजेला भी अपने पावर को मदद से यहाँ पे उसको पकड़ लेता है एंड उसे नीचे मतलब लेके आते हैं। फिर उसके बाद एडम को सारे के सारे लोग मिलकर के यहाँ पे मतलब उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि तू एक छोटा सा बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी साइड यहाँ पे जैस्मिन भी यहाँ पे आर्थर के साथ बातें करने लगते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। एंड जैस्मिन जो है यहाँ पे आर्थर से कुछ बात करने लगते हैं एंड वो यहाँ पे किटी पार्टी के बारे में भी बोलने लगता है एंड उसे फंसाने लगते हैं। लेकिन उसकी मम्मी को पता चल गया था, इसलिए उसकी मम्मी आर्थर को बुला लेता है। ऐसे करते करते वो लोग यहाँ पे एक दो दिन रहता है एंड आर्थर जो है सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि वो यहाँ पे हेलेन से आर्चरी सीख रहा था, एंजेला एंड दार्जन से मैजिक के बारे में सीखने लगते, एडम से यहाँ पे फाइटिंग सीख रहा था एंड जैस्मिन के साथ यहाँ पे डैगर वगैरह एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। वो यहाँ पे भागना भी सीखता है, सारी सारी चीज़ वो यहाँ पे सीखने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं दूसरी सीन के ऊपर ये लोग फाइनली एक अलग जगह के ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से रास्ते के ऊपर कुछ हलचल मच जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लुटेरा यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे आर्थर थोड़ी सी तो डरने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा है। एंड तभी हम लोग देखते हैं इसका जो लीडर था, यानी कि जो लोग लुटेरा था, इनका लीडर कहने लगते यहाँ पे एलिस एंड आर्थर को छोड़ने के बाद सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दो, क्योंकि इन दोनों को हम बहुत पैसों से बिक सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे लोग एक साथ हल्ला बोल करके इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले आते। तभी यहाँ पे
एडम, एंजेला, दार्देन, हेलेन, जैस्मीन एंड रेनॉल्ड एक साथ मिलकर के सारे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मार रहा होता है। आर्थर सोचने लगते हैं कि हमारा जो टीम है एकदम बहुत ही ज़्यादा हिडन जेम है, यानी कि इन लोगों के जो इंडिविजुअल पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा है, यानी कि तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइट करते करते कुछ समय आता है जब ये लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अब बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। इन लोगों का जो माना है वो भी यहाँ पे एक एक करके घट रहा होता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस लूटर का लीडर यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद एक ही यहाँ पे मतलब अटैक से यहाँ पे रेनॉल्ड को थोड़ा सा यहाँ पे घायल कर देता है, जिसे देखने के बाद आर्थर एंड उसकी मम्मी यहाँ से आने लगते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पे आने लगते हैं, आने के बाद वो यहाँ पे देखता है कि रेनॉल्ड को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से चोट आया है। अब जैसे ही यहाँ पे एलिस एंड आर्थर यहाँ पे आ जाते हैं, तभी रेनॉल्ड कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ एंड मैं इन सारे के सारे लोगों को देख लूंगा एंड मेरे साथी हो इन सारे के सारे लोगों को खत्म करने के बाद यहाँ से फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे रेनॉल्ड बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं आर्थर के ऊपर एंड कहने लगते अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम अपने मम्मी को बचाओ क्योंकि तुम्हारे मम्मी के पेट में एक बच्चा है। एंड आर्थर ये चीज़ सोचने के बाद वो यहाँ पे सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ कब हुआ एंड क्या मैं एक बड़ा भाई बनने वाला हूँ। तभी यहाँ पे रेनॉल्ड कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे अब एक बड़ा भाई बन चुके हो तो तुम अपने आने वाले भाई एंड बहन की रक्षा करो एंड अपने मम्मी का भी, तो तुम अपने मम्मी को लेकर के यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे पहले तो एलिस मना कर रहा होता है लेकिन आर्थर फिर यहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ मैं अपने मम्मी की मदद करूँगा। तभी यहाँ पे आर्थर अपने मम्मी को लेकर के यहाँ से बहुत तेज से भागने लगते एंड फिर रेनॉल्ड यहाँ पे इस लीडर के साथ लड़ाई करने लगते। रेनॉल्ड कहने लगते अब मैं तुझे अपने असली पावर की ताकत दिखाता हूँ। तभी यहाँ पे रेनॉल्ड बहुत ही अपना मैजिक का यूज़ करते एंड इनके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने मम्मी के साथ यहाँ पे भागने लगते हैं। ये लोग जैसे भाग रहा होता है, बहुत सारे लोग इन लोगों के ऊपर तीर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंजेला अपने मैजिक की मदद से वो सारे के सारे तीर को यहाँ से गायब कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हेलेन भी अपने आर्चर की मदद से उन लोगों को भी अटैक कर देता है एंड आर्थर इन लोगों को शुक्रिया अदा करता है एंड भागने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसको यहाँ पे ये लोग तो डॉज कर रहा था, यानी कि ये लोग जो है इन लोगों की मदद कर रहा होता है। लेकिन अचानक से एक ऐसा बच्चा था जो कि एक ऐसा आदमी था इसके ग्रुप के ऊपर जो कि अपने ही विंड का एक मैजिक होता है जिसको यूज़ करते हैं एंड इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे आर्थर सोचने लगते हैं कि वो अपने मम्मी को सेफ जगह के ऊपर पहुँचा के वो यहाँ पे इस अटैक को सहन कर लेगा। लेकिन जैसे भी यहाँ पे अटैक करता है विंड मैजिक, तभी यहाँ पे आर्थर अपने मम्मी को धक्का दे करके यहाँ से दूर भेज देता है एंड तभी आर्थर ये अटैक को सहन कर लेता है एंड आर्थर ये अटैक सहन कर नहीं पाता है क्योंकि आर्थर तो भी फिलहाल के लिए एक छोटा सा बच्चा है। तभी यहाँ पे इसके कारण आर्थर इस खाई से नीचे गिर जाते हैं एंड वो यहाँ पे इस पहाड़ से नीचे गिरने लगते। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है एंड उसकी मम्मी रोने लगती है। तभी आर्थर भी सोचने लगते हैं क्या यही प्यार है, क्या यही एक फैमिली है, क्योंकि पिछले ज़िंदगी के ऊपर ना तो उसके पास फैमिली था, ना ही कोई इमोशन, ना ही कोई लाभ था, लेकिन इस ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने ये जो 4 साल बिताए हैं वो उसके ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती लगता है। आर्थर सोचने लगते हैं कि अब मैं अगर मर भी जाऊँगा मुझे कोई कम नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा प्यार था, एक छोटा सा फैमिली तो था, लेकिन आर्थर को थोड़ा सा गम तो होता ही है क्योंकि वो एक बड़ा भाई बनने जा रहा होता है। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। चलिए दोस्तों मिलते हो आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।